तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। और आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में आरंभ बैच की स्टार्टिंग करी थी और उसके अंदर हमने पहला चैप्टर, इवन मैं बोलूं तो चैप्टर नहीं यूनिट, जिसमें हमने एटम्स की बहुत सारी बात करी थी। आपको एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू देता हूं कि हमने क्या क्या किया है। क्या क्या किया था हमने बात करी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रपोर्शन की, फिर बात करी थी डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, देन हम आए थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे, उसके बाद हमने बात करी थी थॉमसन मॉडल की, देन बात करी थी रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक भी देखा था और आज की क्लास में हम आगे की बात करने वाले और इसी वीडियो के अंदर आपके दोनों चैप्टर, चाहे वो एटम्स हो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, वो दोनों कम्युलेटिवली कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हमने जो बात करी थी कि रदरफोर्ड का मॉडल में बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, घूमते घूमते वो एनर्जी लूज करेगा और लूज करते करते वो कोलॉइड हो जाएगा न्यूक्लियस में और एटम की इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। उसी को सही किया एक फाइनल साइंटिस्ट ने, ये लास्ट साइंटिस्ट है, इस फाइनल साइंटिस्ट ने इसी मॉडल को थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा चेंज नहीं किया, नॉर्मली रहा। क्योंकि देखो रदरफोर्ड ने ऑलमोस्ट अपना काम कर लिया था, छोटी छोटी चीजें हटा दो तो, जैसे न्यूक्लियस बहुत सही, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से, एम्प्टी स्पेस वाला पॉइंट सही था और इलेक्ट्रॉन वाला भी पॉइंट सही था। बस एक नए साइंटिस्ट ने उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया। अपग्रेड क्या किया इन्होंने सॉरी, अच्छा, इन साइंटिस्ट का नाम क्या था? नील बोहर। क्या नाम था? नील बोहर। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, बोला रदरफोर्ड को कि रदरफोर्ड देखो, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सही, नो डाउट इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सही, बट एक ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, एक शेल में नहीं घूमेगा। उन्होंने बोला 4 ऑर्बिट में घूमेगा या 4 शेल में घूमेगा। और ये साइंटिस्ट का फाइनल मॉडल आज हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। एट प्रेजेंट क्लास 9 में हम ये मॉडल को अप्लाई करते हैं और आगे की पूरी चर्चा इसी मॉडल के तहत चलेगी। तो देखो, इन्होंने बोला था कि जैसे सेंटर में तो न्यूक्लियस है, यहां प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है। अब 4 ऑर्बिट्स है यहां पर, के, एल, एम, एन, 4 ऑर्बिट बनी। इसको बोला के, इसको बोला एल, इसको बोला एम, इसको बोला एन। ये 4 शेल्स बोल लो, 4 ऑर्बिट्स बोल लो, जो आपको बोलना है, इनके नाम है के, एल, एम, एन। और उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन यहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं घूमेगा। देखो, इन्होंने ये इसको बोला था, बीच में न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है सर? प्रोटॉन्स। यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। यही नील बोहर ने फाइनल बोला था। अच्छा सर, इनके मॉडल में खास बातें क्या क्या थी? बड़ी खास बातें थी, थोड़ा ध्यान से समझना। यही है इनका मॉडल, थोड़ा सा इनके मॉडल को एक मिनान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। क्योंकि अगर ये समझ गए ना तो ऐसा समझो, जो आपको एक नॉलेज देनी है और जो अंडरस्टैंडिंग देनी है वो हो जाएगा। ये इनके मॉडल के ऊपर पूरा बेस चलता है केमिस्ट्री, चाहे 9th की हो या 10th की हो। देखो, इन्होंने जो 4 ऑर्बिट बोली थी, 4 शेल्स बोलेगी, के, एल, एम, एन। इन्होंने बोला फर्स्ट पॉइंट, हर शेल के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हर शेल के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेम ही रहेंगे। सेकंड, अब ये फिक्स्ड नंबर आएगा कहां से? ये फिक्स्ड नंबर आएगा कहां से? इन्होंने बोला ये फिक्स्ड नंबर एक फॉर्मूला से आएगा जिसको बोलेंगे 2n²। किस फॉर्मूला से आएगा सर? ये 2n²। सर व्हाट इज दिस 2n²? थोड़ा ध्यान से समझना, छोटा सा ही फॉर्मूला है। 2n², n मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, जो नंबर दिया। जैसे के शेल को तुम नंबर देते हो 1, एल शेल को नंबर देते हो 2, एम को देते हो 3, एन को देते हो 4। तो इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि सर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जरा ये चेक करो। के शेल में के का नंबर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। एल में 2 डालो, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। एम का नंबर 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 2 इज 18। एन इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 2 इज 32। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। के में 2 ही आएंगे, एल में 8 ही आएंगे, एम में 18 आएंगे, एन में 32 आएंगे। तो ये इनका मॉडल का कहना था। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर इलेक्ट्रॉन
अपनी खुद की शेल में घूमेगा, खुद की शेल में ऑर्बिट करेगा, वो किसी नेक्स्ट शेल में नहीं जाएगा, वो किसी नेक्स्ट शेल में नहीं जाएगा। मतलब अगर के शेल में एक बंदा है, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो के में ही घूमेगा, एल शेल में इलेक्ट्रॉन है तो एल में ही घूमेगा, एम शेल में इलेक्ट्रॉन है तो एम में ही घूमेगा, एन शेल में इलेक्ट्रॉन है तो एन में ही घूमेगा। किसी में दखल अंदाजी नहीं करेगा कि भाई तू के में क्यों गया, तू एम में क्यों गया, तू एन में क्यों गया, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स के बेसिस पे हमारे नील बोहर का मॉडल बना हुआ है। अच्छा, एक चीज और, ये तो बहुत बेसिक से पॉइंट्स है। ये जो सर एम शेल है ना, और ये जो एन शेल है, दैट इज 18 एंड 32, हम है ना एम और एन में 32 और 18 बोलते तो हैं, बट जब हम इनको डालते हैं ना तब हम 8 ही डालते हैं। सर ऐसा क्यों? बेसिकली केमिस्ट्री में है ना, यहां लिख रहा हूं, केमिस्ट्री में हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी शेल के सबसे मैक्सिमम में 8 आ पाते हैं। कितने आ पाते हैं? 8 आ पाते हैं। आप इसका लॉजिक यूजुअली हायर क्लासेस में पढ़ोगे, प्रिसाइसली आप 11th और 12th में पढ़ोगे, बट अभी के लिए जब हम यूज करेंगे तो हम 8 ही मानेंगे। ऑक्टेट रूल है, इसका लॉजिक बहुत अलग है, पीरियोडिक टेबल में आता है, एसपीडीएफ शेल से आता है, बट अभी उतना डेप्थ में जाना नहीं है हमको, ना उतना पढ़ना है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना मान के चलो कि 8 इलेक्ट्रॉन हमको रखने हैं। आओ जरा आप आगे बढ़े। अब जो चीज आ रही है उस पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, दैट इज एटॉमिक नंबर। सर व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर? नाम से समझ में आ रहा होगा, एटॉमिक नंबर यानी एटम का नंबर। अरे यार देखो, तुम्हारा जैसे आधार कार्ड है, मेरा जैसा आधार कार्ड है, क्या हम दोनों का आधार कार्ड सेम है क्या? बोले नहीं सर, आपका आधार कार्ड नंबर अलग, आपका आधार कार्ड नंबर अलग। तो बताए ये जो नंबर है यूनिक नंबर है, अलग नंबर है। बस केमिस्ट्री में भी आधार कार्ड नंबर है कि सारे एलिमेंट्स को अलग अलग आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन को कुछ आधार कार्ड नंबर है, कार्बन को कुछ आधार कार्ड नंबर है, ऑक्सीजन को कुछ आधार कार्ड नंबर है, अभी सबका यूनिक है। तो इन टोटल 118 आधार कार्ड नंबर बनाए गए हैं केमिस्ट्री के अंदर। उसी आधार कार्ड नंबर को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। उसी आधार कार्ड नंबर को क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। कहने का तात्पर्य, अ नंबर विच इज यूनिक and is allotted to every element in chemistry, every element in chemistry। ये पता होना चाहिए। अब सर एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं? एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। मान लो किसी के पास 6 प्रोटॉन है तो 6 नंबर, 12 प्रोटॉन है तो 12 नंबर, 11 प्रोटॉन है तो 11 नंबर। सिंपल। और याद है पिछली क्लास में बताया था, रिवाइज करा रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये चुटपुट चीजें सबको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर आ जाता है। एक और चीज लिख देता हूं, किसी भी एलिमेंट का अगर मास निकालना है तो कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। भूले तो नहीं हो, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, हमने बोला था हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का लेंगे। ऐसे डन है। अब आओ मेन चीज के ऊपर। अब देखो, तुमको इतना मस्त पढ़ाऊंगा, तुमको लगेगा अरे सर ये हलवा पूरी मक्खन है सब। आओ थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा समझो। हम है ना इस पूरे स्लाइड के ऊपर केमिस्ट्री के 20 एलिमेंट्स लिखने वाले। सर एनसीईआरटी में तो 18 है, मैं एनसीईआरटी पढ़ाते ही हूँ, मैं 20 पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे तो आपको सबको तैयारी करवानी है, 9th का बेस बनवाना है 10th के लिए। तो भैया आप 20 एलिमेंट्स लिखोगे। समझो, देखो हम क्या करेंगे, ये अपनी कॉपी में बनाना खूबसूरत सा, ऐसा नहीं कि वीडियो में बैठे हैं देख रहे हैं अरे सर बना रहे हैं, अरे सर को बनाना है, सर मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं भैया, खुद भी बनाओ, हाथ चलाओ। देखो हम पहला बनाएंगे एटॉमिक नंबर, पहला बनाएंगे एटॉमिक नंबर। तो देखो यहां लिखेंगे एटॉमिक नंबर, फिर डालेंगे यहां एलिमेंट, यहां डालेंगे एलिमेंट, फिर डालेंगे उसका सिंबल। क्या डालेंगे? उसका सिंबल, कि उसको किससे डिनोट किया जाएगा। फिर डालेंगे उसकी शेल्स, कितनी शेल्स है अभी बताई थी के। रुको, शेल से पहले एक और कॉलम बनाएगा। शेल से पहले बनाओगे
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P प्लस, प्रोटॉन्स के बाद क्या बनाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी न्यूट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, अभी न्यूट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, फिर बनाओगे शेल्स, शेल्स कितनी होती है 4, KLMN, तो 4, बहुत बढ़िया। और लास्ट में 2 कॉलम और बनाओगे, अभी 2 कॉलम का मीनिंग बताऊंगा, पहले बना लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लास्ट कॉलम वैलेंसी, लास्ट कॉलम वैलेंसी, ठीक है। तो ये हम सब बनाएंगे। आओ जरा 20 एलिमेंट्स हम लिखेंगे, 20 एलिमेंट्स को समझेंगे और 20 एलिमेंट्स के साथ हम पूरी गेम करेंगे। देखो इतना प्यारा टेबल बनेगा है तुम्हारा, बोला अरे सर आज तो हमने है ना मेडल सा जीत लिया है कि नहीं। चल चल आओ जरा हम 20 एलिमेंट्स की थोड़ी बहुत बातें करना चालू करते हैं, 20 एलिमेंट्स की थोड़ी बहुत बातें करना चालू करते हैं। चल समझो, देख पहले तो 20 एलिमेंट से तो 20 एटॉमिक नंबर लिख दिए जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, थोड़ी जगह कम है पर ठीक है, वी कैन मैनेज। अब कौन कौन सा एलिमेंट है मैं लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा कैसे याद करने। हाइड्रोजन, सेकेंड पे इज योर हीलियम, थर्ड पे इज योर लिथियम, फोर्थ पे इज योर बेरिलियम, पार्डन मी फॉर माय स्पेलिंग, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोराइन, 10 पे नियॉन, 11 पे सोडियम, 12 पे आपका मैग्नीशियम, 13 पे आपका एल्यूमिनियम, 14 पे आपका सिलिकॉन, 15 पे आपका फास्फोरस, 16 पे आपका सल्फर, 17 पे आपका क्लोरीन, 18 पे आपका आर्गन, और 2 थोड़े नीचे लिख रहा हूं, 19 पे आपका पोटेशियम एंड 20 पे आपका कैल्शियम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो 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 इनके एक बार सिंबल लिख दूं फिर याद करवाता हूं, पहले सिंबल लिख लेने दो मेरे को। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोराइन Fl, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस कैपिटल P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, और जो 2 नीचे लिखे पोटेशियम को आप क्लोरीन के बाद आएगा आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो आप थोड़ा ध्यान देंगे, आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ी खूबसूरत सी लाइनें खींच लेने दो। ठीक है, डन है। आओ अब सर हमको इतने याद कैसे होंगे? अरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं तुमको याद करवाने की टेक्निक बताता हूँ ना। अब 2 बच्चे, एक बच्चा है कि यार वो उसको ऐसे याद करेगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोराइन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। बट हम है ना मेंटोस जिंदगी वाले लोग हैं। हम कौन से जिंदगी वाले? मेंटोस जिंदगी वाले। तो मैं आपको बताता हूं हमारी मेंटोस जिंदगी कैसे चलेगी। मेंटोस जिंदगी देखो, हाय हेलो लिसन, हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। वापस, हाय हेलो लिसन,
BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। डन है, 10 एलिमेंट्स याद हो गए। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ऐसे। फिर आगे, ना मांगो अलादीन से, ना मांगो अलादीन से पेप्सी, ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोको कोला। ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली। और काजू कतली हो गया कि नहीं? देखो वापस आता हूं। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये 10 खत्म। ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली। डन है, डन है। ऐसे मम्मी को 2 बार सुनाना, चप्पल पड़े मेरा कोई लेन देन नहीं है, एट योर ऑन रिस्क। बट मम्मी को सुनाना, बोले सर ने बताई थी, बस ऐसे हो जाती है केमिस्ट्री, हट का सर। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये ऐसे याद करने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है, इससे तुमको सिंबल से याद हो जाएंगे जो तुमको बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे। और एक बात बताऊं तुमको, एक छोटा सा चीज बताता हूं। ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई ना, हमारी YouTube पे सबसे ज्यादा ग्रॉसिंग वीडियो में से ये है। ग्रॉसिंग वीडियो में से सबसे ज्यादा ये है। लगभग मुझे अभी करंटली तो याद नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट 5 मिलियन के आसपास इसके ऊपर व्यूज पड़े हैं। एंड इंस्टाग्राम पे जब हमने इसको टेक्निक को डाला था तो इसके ऊपर 15 मिलियन व्यूज आए थे इस टेक्निक के ऊपर। बड़ी फेमस टेक्निक है और बड़ी प्रचल हुई थी। आओ आप थोड़ा आगे बढ़े, अब तुम थोड़ा आसानी से काम कर पाओगे मेरे अकॉर्डिंग। चलो देखो, अब हमने बोला भाई प्रोटॉन्स देख ले, एक एटॉमिक नंबर। अभी पीछे क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो, एक इसका एटॉमिक नंबर है तो एक ही प्रोटॉन, 2 इसका है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अच्छा अब आगे की तुम कर देना, मैं इधर नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन अभी बोला इक्वल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। आगे तुम कर देना। देखो हो गया नहीं? अब तुमने कुछ याद किया अभी तक? सर नहीं, हमने तो कुछ भी याद नहीं किया, बस वो ट्रिक। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोको कोला, काजू कतली, ऐसे। आओ अब जरा KLMN वाला गेम कर ले। अब याद होना चाहिए, K में कितने आते हैं 2, L में कितना आते हैं 8, M में कितना आते हैं 18, N में कितना आते हैं 32। लिखा है ना अपन ने, मैं लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए। K में कितने आते हैं 8, L में कितने आते हैं, सॉरी K में कितने आते हैं 2, L में कितना आते हैं 8, M में कितना आते हैं 18 और इसमें कितना आते हैं 32। पर याद रखना हम इसमें लेंगे कितने 8। अब जल्दी जल्दी बांटना, बहुत ईजी है, फुर्ती में बांट लोगे, ओरली बांट लोगे। अच्छा ये बांट किसको रहे पहले, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को? सर इलेक्ट्रॉन को। बोर ने लास्ट में तो इलेक्ट्रॉन ही रखा, तो कभी कभार इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, बांट रहे हो। आओ जरा बांटे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, के शेल में एक आ जाएगा, कॉमा 0, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसमें देखो क्या लिखोगे 2। अब मुझे बताओ 3 को क्या करोगे? सर के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, बट अभी एक बचा, एक पीस में जाएगा, L में जाएगा, तो 2,1। अब 4 है तो 2 K में आ गए, 2 L में बढ़ गए। अब 5 है, 2 K में आ गए, 3 उसमें चले गए। 6 है तो 2 इसमें आ गए, 4 उसमें चले गए। 7 है 2 इसमें आ गए, 5 इसमें चले गए। 8 है 2 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए। 2 है फिर 7 है, फिर कितना 2 है फिर 8 है। अब आओ 11 पे, 11 पे मजा आएगा। 11 पे क्या होगा, 11 पे क्या होगा, 11 पे क्या होगा? 2 इसमें आ गए, बचे कितने 9। अब L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, तो मैं 8 डाल दूंगा। और अब एक बच गया तो L एक किस में चले जाएगा, M में। फिर 12 को क्या लिखोगे 2, 8, 2। इसको क्या लिखोगे 2, 8, 3। इसको क्या लिखोगे 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, फिर 2, 8, 7। आगे का काम तुम्हारा, आगे का काम तुम्हारा। हाँ एक पूछता हूं 20। अब 20 सोचे, देखो 20 कैसे करेंगे। पहले डाले K में 2, कितने बचे 18। L में डाले 8, तो 2 8 हो गए, 10 हो गए। फिर M में कितने डालोगे, कितने डालोगे बताओ, कितने डालोगे? पूरे 10 डाल दोगे कि 8 डालोगे? सर पूरे 10 तो नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने सिखाया ऑक्टेट रूल है। तो कितने डालोगे 8, तो क्या बना 2, 8, 8, कितने हो गए 18,
बचे कितने 2, वो n में चले जाएंगे। तो 20 कैसे हुआ 2 8 8 2। अब 19 का तुम करके बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर फेंको 19 का। तो क्या सर ये चीज क्लियर हुई है सबको? बताओ जल्दी बताओ, क्या ये चीज क्लियर हुई है? हाँ जी सर। याद करने की टेक्निक बता दी, मैं बता रहा हूं, ये जिसने याद कर लिए ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, अभी आने वाले जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक मास, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी आयंस वगैरह, सब इसके ऊपर है। कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी, सिर्फ वो ट्रिक। क्यों? सोचो, मैं तुमको बोलूं सोडियम, Na लिखते हैं शॉर्ट में, Na लिखते हैं, तो Na को बांट पाओगे? 11 पे आता है, 2 8 1 ऐसे। इतना काम होना चाहिए, बस तुमको नंबर आ जाएगा ना कि क्या सर उसका एटॉमिक नंबर क्या है। मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम इस केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हो, सिर्फ ये नंबर कौन किस पे आ रहा, बस बाकी तुम मेरे पे छोड़ दो। तुमको कभी नहीं लगेगा, तुमने नंबर याद कर लेना, मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम स्कूल में एक्सपर्ट हो जाओगे। तुमको बोला जाएगा सब याद करने को, मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि तुमको नंबर याद होना चाहिए। मेरी बात मानो, इसके आगे कुछ भी नहीं है, बाकी तुम हलवा पूरी में कर लोगे। आगे बढ़ो। अब आया क्वेश्चन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है लिटरली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर। चेक करूं, इसका तो 1 ही है, तो 1 ही होगा। इसका कितना है? 2 है। अब तुम 2 1 का आउटर मोस्ट क्या है, 2 बोलोगे 1 बोलोगे? सर ऑब्वियस सी बात है 1 बोलेंगे, सबसे बाहर। इसका कितना है? 2। इसके बाहर कितना है? 3। इसका कितना है? 4। इसका कितना है? 5। इसका कितना है? 6। इसका कितना है? 7। इसका कितना है? 8। अब इसका बताओ कितना 8 या 1? सर बोलोगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5, फिर 6 और फिर तुम चला देना। सिंपल। इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई? सोच के देखो। अब क्या तुम सिर्फ नंबर दूंगा तो तुम ये नहीं बना पाओगे? सर बना लेंगे, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तो एक टर्म आई, देखो ये लिखा है मैंने टर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होती है अभी बताइए, क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी क्या, इन दी आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। हो गया ऐसे। अब तुम बच्चों बताओ नहीं क्यों इतना बड़ा चैप्टर सर, इतना टफ चैप्टर? अरे क्या टफ है यार, थोड़ा ट्रिक बेस्ड चलो, थोड़ा दिमाग चलाओ, इजी पड़ता है। अब आएगी लास्ट कॉलम, दैट इज वैलेंसी। मैं लिटरली बता रहा हूं बच्चा पार्टी, तुमने वैलेंसी समझ ली ना, हो गया, 10th हो गई, ऐसा समझो। 10th का सब करवा दूंगा सिर्फ वैलेंसी के भरपूर पे। मेरी बात मान लो, वैलेंसी को ध्यान समझना, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पर तुमको सब समझाऊंगा ना, तुम बोलोगे सर ये तो हलवा पूरी है। और तुम जितने मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारे जितने स्कूल हैं, ऑलमोस्ट सारे स्कूल ये वो लोग बोलते हैं कि याद करो, वैलेंसी याद करो। मैं बोलता हूं नहीं, वैलेंसी याद नहीं करनी है, बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। अभी तक इतने कॉलम बनवाए, कुछ याद करवाया नहीं सर, सिर्फ टेक्निक बताइए कि नहीं। अब वैलेंसी भी उसी तरीके से बताऊंगा ना यार। देखो पहले ना वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लो, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं डेफिनेशन तो लिख ही दूंगा। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, क्या होता है वैलेंसी। देखो एग्जांपल लेते हैं, लेट से लेते हैं Na। अब Na सोडियम कौन से नंबर पे आता है? 11। ये हो जाएगा तुमको याद, मुझे तो याद है, तुमको भी हो जाएगा। जरा इसको KLMN में बांटो, 2 8 1 कर, क्या करा ना अपन ने। अब इसके लास्ट में इसका K शेल ये है, इसका L शेल ये है, इसका M शेल ये है। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक चीज बताओ सर, K में आते कितने? 8। L में कितने आते? K में कितने आते हैं सर? 2। K में कितने आते हैं? 2। L में कितने आते हैं? 8। M में भी कितने आते हैं? 8। आते 18 बटा 8 लेते, पता तुमको। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या सर इसकी K शेल फुल है? हाँ जी सर, 2 है। क्या इसकी L शेल फुल है? हाँ सर है। अब इसकी M शेल फुल है क्या? ना सर, इसकी M शेल फुल नहीं है। बताओ कितने की कमी है सर? सोचो कितने की कमी है सर? 7 की कमी है। आने 8 चाहिए, है 1। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले? क्योंकि स्टेबल तो होना ही, सारी शेल कंप्लीट होनी चाहिए भैया, तो अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा इन सेंस स्टेबल रहेगा। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से? एक रास्ता, या तो क्या करे, ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, दे दे भाई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन, मैं गेन कर लूंगा।
क्या कर लूंगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा। बट क्या इसके पास दूसरा रास्ता भी है? हाँ सर, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जगह अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्योंकि ये एक ही तो है जो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे देगा तो ज्यादा अच्छा होगा ना। तो दूसरा रास्ता क्या है सर, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। सर ऑब्वियसली बात है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है। अब कॉमन सेंस तो कहता है 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, केमिस्ट्री क्या कहती है? केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको चाहिए रहेगी लॉट ऑफ एनर्जी। क्या चाहिए होगी? लॉट ऑफ एनर्जी, जो इसके पास नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, इसी को तो बोलते हैं वैलेंसी है। सर इसी को बोलते हैं? अरे हाँ, इसी को तो बोलते हैं वैलेंसी। एक और एग्जांपल समझो, और क्लैरिटी दूंगा तुमको अभी। लो, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। अब देखो, तुम इसको बांटो, 2 6, के शेल एल शेल। अगेन के शेल कंप्लीट है, एल शेल कंप्लीट है क्या? ना। कितने की कमी है? 2 की कमी है। दो ही 2 रास्ते, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। ये भी हो सकता है। तुम खुद दिमाग लगाओ, कौन सा सही रास्ता? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला? नहीं सर, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला तो बकवास रास्ता है। तो क्या कर ले, 2 गेन कर ले। यही तो है इसकी वैलेंसी, यही तो है इसकी वैलेंसी। अब निकालूं? आओ, अब इस टेबल को भरें, ओरली करेंगे, ओरली करेंगे। पहले हाइड्रोजन 1 ही है तो ये कुछ नहीं, इसकी तो नॉर्मल होती है। ये आपका -1 करता है। क्या करता है? -1। ये क्या करता है? -1। -1 मतलब एक लूज कर देगा। सर अब इसका बताओ, रुको, अभी इसके 2 हैं, क्या इसकी के शेल कंप्लीट है? हाँ सर, तो कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी तो 0 ही हो गई ना गेन करना है ना लूज करना है, बढ़िया खुश बैठा है। सर अब बताओ, 2 1, के शेल कंप्लीट है, एल कंप्लीट है क्या? ना। एल में कितने की कमी है? सर 7 की कमी है। क्या 7 ले ले? नहीं सर, फायदा नहीं है, इससे अच्छा 1 लूज कर ले, वो ज्यादा अच्छा। सर 2, क्या करे? 2 लूज कर ले सर, सबसे बढ़िया। सर 3 लूज कर ले। सर 4 तो कुछ भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, 4 लूज भी कर सकता है। सर अभी के लिए आप सिर्फ 4 को है ना -4 लिखो, आपको इसका लॉजिक 10th में बताएंगे कि क्या होता है। 10th अभी नहीं, तो अभी हम इसको सिर्फ 4 लिख रहे हैं, -4, कोई दिक्कत नहीं। माइनस मतलब लूज कर रहा है। अब मुझे इसका बताओ तुम, 2 5, लास्ट में 5 है, 2 रास्ते, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। सोच के बताओ कौन सा अच्छा रास्ता है। 5 लूज करना आसान है, 3 गेन करना आसान है। सर 3 गेन करना इजी पड़ेगा, तो ये +3 करेगा, +3 गेन करेगा। ऑक्सीजन 2 6 क्या करेगा? +2 करेगा। फिर 2 7 ये +1 करेगा। 2 8 के भी भरी हुई है, एल भी भरी हुई है, तो 0। फिर सोडियम 2 8 1 लूज करेगा, 1 लूज करेगा, 2 लूज करेगा, 3 लूज करेगा, 4 लूज करेगा, +3, एंड द प्रोसेस गोज ऑन, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में बैठा? कुछ तो दिमाग में बत्ती जली होगी, चमका होगा कुछ तो ध्यान रखना है, वैलेंसी इज वन ऑफ दी, नहीं, वैलेंसी इज नॉट दी वन ऑफ दी, वैलेंसी इज दी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए सर? सिंपल सी तो डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज टू complete the outermost shell. Number of electron gain or lose to complete the outermost shell. हो गया, सिंपल। अब एक चीज बताऊं, थोड़ा ध्यान देना, इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये 2 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है। तुम इसको बांट के देखो, ये होगा 2, ये होगा 2 8, ये होगा 2 8 8। तीनों की वैलेंसी गौर करो, कितनी हो गए, जस्ट सोचो, 10 सेकंड का टाइम है। कितना? 0, सब सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसकी वैलेंसी 0, इसकी वैलेंसी 0, ये इसकी वैलेंसी भी 0।
इसलिए इनको बोला जाता है ये कंप्लीट है, इनको कोई गेन लूज करने की जरूरत ही नहीं है। इन तीनों को मिला जुला के बोला जाता है इनर्ट गैसेस। क्या बोला जाता है? इनर्ट गैसेस। ऐसी गैसेस, ऐसे एलिमेंट्स जो कंप्लीट है। इनर्ट की जगह यू कैन ऑल्सो से नोबल गैसेस। क्या भी बोल सकते हो? नोबल गैसेस। ये ध्यान रखना है तुमको, या तो इनर्ट गैस या तो नोबल गैस, एक ही बात होती है नहीं। तो सिंपल है, वैलेंसी क्लियर है। तो इस पूरे स्लाइड में अभी तक क्या समझा? ये एलिमेंट्स नाम याद होने चाहिए। हाय हेलो लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो, अलादीन से, पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली। नंबर याद हो गए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तुमको पता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, तुमको पता है। के में बांटना तुमको सिखा दिया, बहुत इजी होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में पड़ने वाला इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितने गेन करेगा कितने लूज करेगा, उसी को वैलेंसी कहते हैं। यार यहां तक क्लियरिटी है तो यार थम्स अप फेंको, थम्स अप डालो, लाइक करो, तो मुझे समझ में आएगा, अरे हाँ हमको समझ आ रहा है, हमको क्लियरिटी मिल रही है। और ऐसा नहीं कि सर कुछ डाउट नहीं आया, डाउट आए डू आस्क, बिना डाउट के पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, डन है, डन है, बहुत बढ़िया। तो आओ अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। यार केमिकल फॉर्मूला जो क्रिस क्रॉस मेथड आपने सीखी भी होगी, बस वो बेस्ड है वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, कोई नहीं है, सेम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सेम। आओ मैं तुमको एक दो बनवा के बताता हूं, फिर तुमको सिखाऊंगा। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो कैसे बनाएंगे। पहले एल्यूमिनियम को हम क्या लिखते हैं? Al। ऑक्साइड को क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन यानी O। अब तुमको वैलेंसी याद होनी चाहिए। सर नहीं याद नहीं होनी चाहिए, नंबर याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है? याद करो, याद करो, ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ। 13, 1 3 13 ओरली बांटना है। 13 को क्या कर लोगे? 2 8 3, 2 8 3, क्या करेगा? क्या करेगा? 3 लूज करेगा। अब इसमें -3 नहीं लिखना, नॉर्मल नंबर लिख दो, काम हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, याद करो कैसे बांटोगे? 2 6, क्या करेगा? 2 गेन करेगा। अब क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस, ये से मल्टीप्लाई, इससे। ए मल्टीप्लाई का मतलब मैक्स वाला नहीं, Al इंटू 2 इज Al2, 2 नीचे लगाते हैं, उसका बच्चे जैसे जो नीचे होता है। O इंटू 3 इज O3, तो बन गया Al2O3, हो गया Al2O3। ऐसे ही तो बनाना है बस, और कुछ तो करना ही नहीं है तुमको, डन है। आगे बढ़ो। कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 4, कार्बन को C लिखते हैं, ऑक्सीजन यानी O। कार्बन की वैलेंसी 6 पे आता है, 2 4, तो 4 ही लिख दो। ऑक्सीजन अभी लिखा 2, मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? C2O4। अब ये कट सकता है तो कट कर दो, तो क्या बनेगा? CO2। ये होता ना CO2, डन है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na, क्लोराइड Cl, Na आता है 11 पे, बांटो 2 8 1, वैलेंसी 1। क्लोरीन कोको कोला 17, 2 8 7, वैलेंसी 1, मल्टीप्लाई। अब 1 लिखने का सेंस बनाता नहीं है, तो हम डायरेक्टली NaCl बोल देते हैं, ये नमक है हमारे घर में यूज होने वाला। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg, क्लोराइन Cl, मैग्नीशियम 12 पे आता है, ना मांगो, मांगो 12, 12 को बांटो 2 8 2, वैलेंसी 2। क्लोरीन लिखा 1, तो क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? Mg, Cl इंटू 2 is Cl2। ऐसा तुमको ये बनाना है, तुमको ये बनाना है। बट कुछ ऐसे भी चीजें होती है जो हमारे टेबल में नहीं आती बट हमको आनी चाहिए, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारी चीजें। इनकी वैलेंसी तुमको याद करनी पड़ेगी। यार कुछ तो याद करना पड़ेगा ना, तुम सब थोड़ी ना घुमा फिरा के ले जाओगे। ये है, मैंने एक टेबल बना दिया, तुम इसका फोटो वोटो ले लो, मैं PDF तो शेयर कर ही दूंगा, बट फिर भी जैसे कॉपर को Cu लिखते हैं, कॉपर हमारे टेबल में नहीं है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। आयरन Fe लिखते हैं, फेरस बोलते हैं इसको, 2 या 3, 2 रहती है, तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हाइड्रो ऑक्साइड OH, ये एक एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, 1 होती है। कार्बोनेट CO3 शॉर्ट में लिखते हैं, 2 होती है। नाइट्रेट NO3 1 होती है। सल्फेट SO4 2 होती है। एंड अमोनियम NH4 1 होती है। तो तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वरना काम हो नहीं पाएगा, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। देखो इसके ऊपर भी मैंने 2 बनवाए। एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al, सल्फेट को लिखते हैं SO4, सल्फेट को लिखते हैं SO4। तो Al की वैलेंसी 3 होती है, अब सल्फेट की होती है 2, चेक कर लो सल्फेट की कितनी लिखी, सॉरी कहां गया, सल्फेट की कितनी होती है? 2 होती है, अब लिख देंगे 2। देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, अच्छा कंपाउंड उठाया मैंने तुम्हारे लिए। Al इंटू 2 तो हो गया Al2,
SO4 इंटू 3 लिख रहे हो तो SO4 ब्रैकेट लगाओगे 3 क्योंकि पूरे के साथ है, तो Al2SO4 होल थ्राइस। सेम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को लिखते हैं Ca, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, 20 नंबर पे आता है 2 8 8 2। CO3 की होती है 2, है ना, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये होती है, एक बार चेक कर लो यार, होती तो ही है CO3, हाँ 2 ही होती है, मल्टीप्लाई करो, क्या बनाओगे, 2 से 2 कट ही जाना है वैसे, CaCO3 ऐसे, ठीक है। तो देखो कितना आसान हो गया। अब ये तुम बना रहे होते याद कर लेते कि सर हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद करें, इसकी याद करें, मैंने बोला ना, वो अगर पता है बांटना K11 में तो हो जाता है क्वेश्चन। अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन सके होमवर्क के, नालायको कर लेना, ऐसा नहीं कि सारी सब करवा देंगे, 6 क्वेश्चन करवाए ताकि आपको एक ब्रीफ मिल जाए। तो देखो होमवर्क, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये 6-7 एग्जाम्पल है, कर लेना, फोटो वोटो ले लो ताकि तुमको रहे, ऐसा नहीं कि मैंने करवा दिए तो हो गए, नहीं, तुमको करने, प्रैक्टिस करने। इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालो तो मैं चेक करूंगा और लाइक करके बताऊंगा कि सही है या गलत है। डन है, आगे बढ़ेंगे, चल आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। अब देखो इतना फास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि तुमने जब पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। एटॉमिक मास, सर हम पढ़ के हैं, कोई नई चीज नहीं है। एटॉमिक क्या मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब सर मास निकालना और मास याद करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मास निकालने के लिए प्रोटॉन तो हमको पता रहते हैं, बट न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी सी अजीब रहती है तो हम नहीं देखते। मास निकालने की भी एक ट्रिक बताऊं, बड़ी सिंपल है, ये भी उसी से लिंक हो जाएगा जो तुमने नंबर याद किया है। जो नंबर होगा जो तुमने याद किया एटॉमिक नंबर, अगर वो इवन है, इवन बोले तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो डायरेक्टली उसका डबल कर देना, तुमको मास मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऑड है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो क्या करोगे, डबल करोगे प्लस 1 कर दोगे। सर थोड़ा एग्जांपल, जी बिल्कुल देते हैं तुमको एग्जांपल। सोडियम 11 नंबर पे आता है, ये नंबर है इसका, एटॉमिक नंबर An लिख रहा हूं और एटॉमिक मास Am लिख रहा हूं। ऑड है, 11 का डबल करो 22 प्लस 1 कर दो 23 मास आ गया। फिर मैग्नीशियम 12 पे आता है, इवन है, डायरेक्ट डबल करो 24। फिर पोटेशियम 19 पे आता है, ऑड है, 19 का डबल 38 प्लस 1 कर दो 39। डन है। बट याद रखना इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये टेक्निक से कुछ कुछ में चल जाती है, कुछ में नहीं चलती, ज्यादा नहीं, 2-3 में ही नहीं चलती है। हाइड्रोजन में नहीं चलती जिसका मास 1 है, याद रख लेना। क्लोरीन में नहीं चलती जिसका मास 35.5 है, तो ये याद रख लेना। और किसमें याद नहीं चलती, हाइड्रोजन क्लोरीन, और नाइट्रोजन में नहीं चलती जिसका 14 होता है। ये कुछ एक्सेप्शन है, तो तुम इसको थोड़ा देख लेना, ये याद रख लेना, बाकी तो तुम्हारी ये टेक्निक चल जाएगी। अगेन देखो कितना फायदा है, तुमने एक चीज याद करी है बाकायदा, तुम थोड़ा सोचो मैंने क्या टेक्निक निकाली। एक एटॉमिक नंबर याद करवाया, उसी से K11 करवाया, उसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन करवाया, उसी से वैलेंसी करवाई, उसी से एटॉमिक नंबर, उसी से केमिकल फॉर्मूला और उसी से एटॉमिक मास। इतना तो करवाया, लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, इतना तो करो। तो 2n+1 हो गया, ये हो गया, सब हो गया। अब इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको बोलते हैं आपका मॉलिक्यूलर मास। वही जो निकाला मास निकालना, अब देखो कैसे निकालोगे, अगेन इजी है। H2O का निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। H का मास होता है 1, कितने एटम्स है 2, तो 1 × 2, बीच में लगाएंगे प्लस। ऑक्सीजन नंबर याद होगा 8, इवन है, इवन का डबल करो 16, 2 + 16 कितना हो गया 18। अब 18 U भी लगा सकते हो या 18 AMU भी लगा सकते हो। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, दोनों चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। H2SO4, आओ जरा इसको देखें। H1 पे आता है 1 × 2, बहुत बढ़िया, बीच में लगाएंगे प्लस। S यानी सल्फर, सल्फर कौन से पे आता है, कौन से पे आता है 16, 16 का डबल 32, इवन है ना। O आता है 8 पे, 8 का डबल 16 और कितने 4, तो 2 + 32 + 64 कितना होगा 96 एंड 98, ना 98। डन है, डन है। CaCO3, Ca आता है 20 पे, इवन है, इवन का डबल 40। कार्बन आता है 6 पे, अगेन इवन है 12। ऑक्सीजन अभी कितनी बार तो लिख लिया, ऑक्सीजन 16 × 3, 40 + 12 + 48, 48 12 60, इसका हो गया 100। ये भी देख लो, ये भी अच्छा है। Al आता है 13 पे, ऑड, ऑड का डबल +1, 13 का डबल 26 + 1 27,
27 इंटू 2 प्लस, अब ब्रैकेट है तो तुम भी ब्रैकेट बनाओ, वो नहीं करना। सल्फर 32 16 पे आता है, ऑक्सीजन 16 इंटू 4। अब ये 3 जो लिखा है ना, ये सबके साथ है, सबके साथ मतलब ब्रैकेट के साथ है, तो बाहर 3। 27 इंटू 2 हो गया 54, ब्रैकेट सॉल्व करो। 32 16 4 जा 64 इंटू 3, 54 प्लस 96 इंटू 3, 54 प्लस 96 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 18 282, हाँ 282, 93 से 270, हाँ इसको प्लस कर लो, कितना हो रहा है? ये हो गया तुम्हारा 6, 8 और 5 13 और 336, चेक कर लेना एक बार, 336 यूनिट आ रहा है। देखो कितना आसान, नंबर याद किया, सारा काम हो गया। अब ये होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये चौथा मिट गया, NaNO3 है ये तुम्हारा होमवर्क है, सिंपल काम, इतना ही काम करना है तुमको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इसी से मिलता जुलता टॉपिक, आयंस। अगेन सेम टॉपिक यार, सर कमाल इंसान हो आप। देखो 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 देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम, पहले आयन का मीनिंग नहीं, पहले एग्जाम्पल। सोडियम 11 KLm कितना होता है? 2 8 1। वैलेंसी बोलो, वैलेंसी बोलो, -1, पता है ना। एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लो। ऑक्सीजन 8 KL 2 6, वैलेंसी बोलो कितना? +2। डन है सर। अब ये जो +2 कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, राइट? -1 कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर Na, थोड़ा लॉजिक लगाना, मैं तुमको सिखाता हूं, देखो कैसे, फिर तुम ओरली भी कर पाओगे। Na का नंबर क्या है? 11। हमने बोला था 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 11 थे, 10 हो गए। अब तुम कंपेयर करो, तुम कंपेयर करो, क्या इसके पास कहना चाहिए एक प्रोटॉन ज्यादा है? हाँ सर, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा है। तो पता है Na के ऊपर एक चार्ज आएगा, वो चार्ज आएगा प्लस। सर क्यों प्लस, क्यों प्लस? अरे बड़ा सिंपल है, क्योंकि यार उसके पास पहले 11 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। सॉरी, पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक लूज कर दिया तो 10 हो गए। अब एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो इसलिए हमने क्या लिखा? Na+। एक और एग्जांपल देख लो ना, O। अब देखो O है 8 नंबर पे, इसके पास 8 ही प्रोटॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया है, तुम देखो इसने क्या किया है, इसने ना 2 गेन किए हैं। तो 2 गेन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके होंगे। अब तुम कंपेयर करो, तुम कंपेयर करो, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 2। तो देखो O के ऊपर चार्ज क्या आएगा? O लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसके ऊपर चार्ज आया 2-। -2 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2-। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। ये जो चार्ज वगैरह आ रहे हैं ना, ये जो चार्ज वगैरह आ रहे हैं, ये चार्ज ही कहलाता है आयन। ये चार्ज ही क्या कहलाता है? आयन। एक और एग्जांपल देख लो अगर क्लियरिटी और चाहिए तो। एल्यूमिनियम 13 कितना? 2 8 3। अब 13 का मतलब क्या है सर? 13 का मतलब है 13 प्रोटॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये क्या करेगा? 3 लूज करेगा, वैलेंसी 3 लूज की, 3 लूज करवा दो, 10 इलेक्ट्रॉन। जरा कंपेयर करो, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? सर प्रोटॉन ज्यादा है। कितने प्रोटॉन ज्यादा है? 3। तो चार्ज क्या आएगा? Al3+, Al3+। डन है, डन। इसी को तो बोलते हैं आयन। आयन क्या होता है? चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड एज आयन। चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड एज आयन। और आयन 2 तरह के होते हैं, कटायंस, अनायंस। बहुत इजी है। कटायंस यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स, कटायंस यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स, अनायंस यानी नेगेटिव पार्टिकल्स। सिंपल। जैसे Na+ क्या होगा? सर ये कटायन होगा। ये नेगेटिव, ये क्या होगा? अनायन होगा। ये पॉजिटिव, ये क्या होगा? कटायन होगा। डन है ये कॉन्सेप्ट भी। देखो ऐसे सिखाते हैं हम, ऐसे सिखाते हैं हम। सोचो एक ही कॉन्सेप्ट से वापस, वैलेंसी नंबर, बोल रहा हूं ना मैं, इंटर रिलेटेड है। अब मैं तुमको एक चीज बताऊं, सर बता दो, तुमने जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो 4th चैप्टर में, तुमने केमिकल फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस मेथड, मॉलिक्यूलर मास, आयन 3rd चैप्टर में। सोच के देखो,
क्या इंटरलिंक बिठाया होगा मैंने जब ये पढ़ा रहा हूं मैं, क्या सोच विचार से सोचा होगा मैंने। एक और टॉपिक इसी से मिलता जुलता, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, सेम टॉपिक, कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। अब देखो बताऊं एग्जाम्पल, अगेन सोडियम। यार सर आप सोडियम बढ़ा लेते हो, थोड़ा प्यार है यार सोडियम से, थोड़ा प्यार है सोडियम से। सोडियम का नंबर कितना होता है 11, मास कितना होता है 23। सर कैसे निकाला, 11 का डबल प्लस 2। तो अब इसको लिखते कैसे, इसको लिखने का एक तरीका है, नीचे आएगा नंबर ऊपर आएगा मास, ऐसे नीचे आएगा नंबर ऊपर आएगा मास। तो ये लिखने का पहले तरीका होता है, मान लो अगर कोई x नाम का एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर नीचे आएगा, एटॉमिक मास ऊपर आएगा, है ना। पहली चीज तो ये कि एटॉमिक मास नीचे आएगा, एटॉमिक मास ऊपर आएगा, एटॉमिक नंबर नीचे आएगा, यही तो होता है बस। अब आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, देखो आइसोटोप्स क्या होता है, पहले पहले आइसोटोप्स समझ लो। आइसोटोप्स वो होते हैं एलिमेंट्स having same atomic number but different atomic mass are called as isotopes। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल 1, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है 1 1 2 1 3। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, H1 H2 H3। चेक करो नंबर सबके सेम है, मास सबका डिफरेंट है, आइसोटोप। एग्जाम्पल 2, कार्बन, बढ़िया एग्जाम्पल है ये भी, C6 12 6 13 6 14, ये कार्बन के आइसोटोप्स। इसी को बोलता है आइसोटोप्स, कि जिसके नंबर सेम मास डिफरेंट, आइसोटोप। और अरे ये क्या हो गया, ये क्या, हाँ ठीक है, नंबर सेम मास डिफरेंट, जिसको आइसोटोप बोल दिया। अच्छा एक चीज जनरल के लिए, ये H11 का कुछ नाम है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं डाइट्रियम, इसको बोलते हैं ट्राइट्रियम, पता होना चाहिए। सर अब आइसोटोप्स ये हैं, जरा आइसोबार्स भी बता दूं। आइसोबार्स क्या होंगे, थोड़ा खुद ही लॉजिक लगा लो, अब तो तुम इतने दिमाग तो आप आ ही गया होगा यार मेरे से पढ़ने के बाद, है कि नहीं, आया ना बोल दे यार कैमरा के वहां से ही। आइसोबार्स क्या होते हैं, उल्टा, एलिमेंट्स having same atomic mass but different atomic number। उल्टा एग्जाम्पल, जैसे आर्गन, कैल्शियम, आर्गन 18 पे आता है, कैल्शियम 20 पे आता है, बट दोनों का मास कितना होता है 40, दोनों का मास कितना होता है 40, नंबर डिफरेंट है, मास सेम है। ये आइसोबार्स, ये आइसोटोप्स, है कि नहीं, वही रिलेटेड टॉपिक यही है ना। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमसली पूछा है इन्होंने, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, कहां कहां कौन कौन से एप्लीकेशन मतलब काम आते हैं आइसोटोप, ये थोड़ा जनरली पूछ लेता है। जैसे यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज द यूरेनियम 235, उसको आइसोटोप का नाम है यूरेनियम 235। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यूज आ जाता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। कोबाल्ट, सीओ, इसको सीओ लिखते हैं, है ना, सीओ लिखते हैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट यूज आता है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर, है ना, कोबाल्ट यूज आता है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। आयोडीन, आयोडीन यूज आता है एक बीमारी गोइटर, अगर पता हो एक गला सूख जाता है, थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बेसिकली आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वहां पर ट्रीट आता है। एक ये रहता है ड्यूट्रियम, भले ही नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, हैवी वाटर बनाने के काम आता है बेसिकली। फिर सोडियम का आइसोटोप ब्लड सेल्स को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो ये एप्लीकेशन है, जस्ट एक बार देख लेना, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। तुमने एटम पढ़ लिया, अब मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। सर एग्जांपल, सिंगल H would be called as atom, but H2 would be called as molecule. Single O would be called as atom, O2 या O3 would called as molecule। तो सिंपल है, मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब सर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दो होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दो रहते हैं।
सर डिफरेंस, अरे बड़ा इजी, तुमने एलिमेंट और कंपाउंड नहीं पढ़ा के सेकंड चैप्टर के अंदर? पढ़ा होगा, एलिमेंट सिंगल होते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब दो एलिमेंट्स को मिला दो तो कंपाउंड बन जाता है। तो एलिमेंट के जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे H2, O2, N2, O3। अब इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट चल रहा है HO, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड में कितने होने चाहिए, मिनिमम 2, जैसे H2O, CO2, NaCl, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसी के बेसिस में मिलता जुलता टॉपिक है एटॉमिसिटी, इसी के ऊपर मिलता जुलता टॉपिक क्या होता है, ये बहुत इजी टॉपिक है, छोटे छोटे से टॉपिक है। ये होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल देता हूं सर, एग्जांपल C6H12O6, ये पता नहीं होगा क्या होगा तुमको, ग्लूकोज बोलते हैं इसको। गिनो कितने आइटम्स है सर, 6 प्लस 12 प्लस 6 कितना हो गया, 6 और 6 12 और 24, यही तो होती है एटॉमिसिटी। अब H2O की एटॉमिसिटी निकाले, H के कितने 2, O का कितना है 1, एटॉमिसिटी 3 हो गई, डन। इसी को तो बोलते हैं एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स। अब एटॉमिसिटी को अलग अलग बांटा है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, एक और बना लो पॉली एटॉमिक, एक और आ जाएगा पॉली एटॉमिक। तो देख लो ये क्या होता है, बहुत इजी है। मोनो मीन्स सिंगल, जैसे मोनो मीन्स सिंगल, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, हीलियम, ये सब मोनो एटॉमिक है। हीलियम नहीं, हाँ ठीक है आ जाएगा, आर्गन, हीलियम, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपके मोनो एटॉमिक होते हैं। डायटोमिक 2, जितनी भी गैसेस रहती है वो यूजुअली 2 रहती है, O2, N2, Cl2, ये यूजुअली 2 रहती है। ट्राई में तुम देखोगे O3 ओजोन लेयर, टेट्रा मतलब 4, P4 फास्फोरस, पॉली मतलब मोर देन 4, जैसे S8 सल्फर का 8। इसी को बोलते हैं आपकी एटॉमिसिटी, इसी को बोलते हैं आपकी एटॉमिसिटी। तो आई होप डन है चैप्टर, जी हाँ डन है डन है डन है। तो देखो मजा आया, बहुत मजा आया। देखो मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, कैमरे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बट मुझे मजा आया पढ़ाने में, मुझे मजा आया तो सोच पा रहा हूँ कि यार मुझे पढ़ाते हुए मजा आ रहा है तो तुमको सुनते हुए समझते हुए तो और मजा आ रहा होगा। 32 स्लाइड्स लिए, कुछ 31-32 स्लाइड्स लिए, बकायदा 31-32 स्लाइड्स के अंदर दोनों चैप्टर डन कर दिए, दोनों। देखो कैसे उठाया, लॉस की बात करी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करी, रदरफोर्ड के मॉडल की बात करी, फिर बोहर के मॉडल की बात करी, फिर के एलिमेंट शेल्स, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केमिकल फार्मूला, केमिकल मास वगैरह वगैरह वगैरह। बस इसी स्ट्रक्चर से पढ़ना है, ये दोनों चैप्टर ऐसे ही पढ़ जाते हैं। तुमने 2 पढ़ लिया बस बहुत है, इसके बाद नहीं आएगा, काफी है, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मैं बोल रहा हूँ मोर देन इनफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफी है, इससे बाहर कुछ नहीं है, यही है जितना पढ़ा उतना ही है, इससे बाहर मत पढ़ना, बहुत हो गया, कर लिया, कंप्लीट करवा दिया। बस अब तुमको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है ना बेटा, ऐसा नहीं कि हो गया, नहीं, वीडियो देख के लिखना है, रिवाइज करना है और फिर ये हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मोस्ट प्रोबेबली जो भी चैप्टर होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा कम्युनिटी के थ्रू, तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राधे राधे।